हाय गुड मॉर्निंग गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप एवरीवन विल बी ओके। दिस बेसिकली हमारी जो यूजीसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जुलाई 2016 का डिस्कशन है। इसमें क्या करेंगे, प्रीवियस डिस्कशन की तरह हम जो 50 क्वेश्चन यानी कि जो 50 क्वेश्चंस हैं उन पे बात होगी। बेसिकली इन क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, जो हमारा रिवाइज स्टफ है उसको अप्लाई करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होंगे उनको देखेंगे, प्लस उसके बाद थोड़ा देखेंगे कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है उसके हम एलिमिनेशन प्रोसेस से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी डिस्कशन अराउंड 20 मिनट। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन इज एसोसिएटेड विद फ्लूवियल इरोजन मीन्स रिवराइन इरोजन। फ्लूवियल मीन्स रिवराइन इरोजन। ठीक है, रिवराइन इरोजन। ठीक, ये किसने दी थी? WM डेविस। बेसिकली WM डेविस की जो थ्री स्टेज साइकिल यानी कि यूथ, बेसिकली मेच्योर और ओल्ड। ठीक, ये बेसिकली अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये थ्री स्टेज साइकिल ऑफ रिवराइन इरोजन और फ्लूवियल इरोजन दी थी। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? बी। ओके, विद एक्सप्लेनेशन। सेकंड देखिए, द ड्रेनेज पैटर्न इन विच नॉट कंट्रोल्ड बाय पेरेंट स्ट्रक्चर। देखिए बेसिकली पेरेंट स्ट्रक्चर का मान लीजिए ये है कोई स्ट्रक्चर, ठीक है, इस तरीके से, और इस पे ये रिवर बह रही है, यानी कि रिवर बह रही है। अगर इसके स्लोप को ये फॉलो कर रही है, ठीक, तो पेरेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। बट कुछ रिवर क्या होती हैं, स्लोप को फॉलो नहीं करती हैं। मान लीजिए स्लोप ऐसे है तो वो ऐसे बह रही, मीन्स स्लोप, जैसे मान लीजिए स्लोप ऐसे है, ठीक, तो वो क्या कर रही हैं, सॉरी इस तरीके से स्लोप है तो पता है वो अपोजिट बह रही है इस तरीके से, तो उनको कहते हैं इंसिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट का अपोजिट होता है इंसिक्वेंट। जो कॉन्सिक्वेंट होती है वो स्लोप के साथ चलती हैं। ठीक, तो सेकंड हो गया। थर्ड, ओके, आगे देखिए, श्वास। श्वास मीन्स रिफर टू भाव। अब देखिए इसमें श्वास ऐसे बेसिकली श्वास में क्या होता है, जो वेव होती है ओशियन की तरफ से आती है, और जो बीच की तरफ यानी कि एकदम ओशियन से, जैसे मान लीजिए ये ओशियन है, ठीक है, इस तरीके से, और ये कोस्ट लैंड है, तो बेसिकली जो वेव ऐसे करके ऐसे करती थी और इस पे टकराती है, उसी को श्वास बोलते हैं। द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ सी वाटर अप टू बीच आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द वेव्स। ठीक, तो थर्ड का हो जाएगा थर्ड। ठीक, फोर्थ देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ग्लेशियोफ्लोवल डिपोजिशन। देखिए ड्रमलिन यस, केम यस, स्कर्स यस, हॉर्न नहीं होते। हॉर्न की देखिए इस तरीके से टोपोग्राफी होती है। ठीक, ये इरोजनल फीचर है, तो फोर्थ का हो जाएगा थर्ड। ठीक, फिफ्थ देखिए, अनकंसोलिडेटेड रॉक मटेरियल डिपोजिट बाय सरफेस ऑफ क्लिफ, यानी कि मान लीजिए ये क्लिफ है और यहाँ पे टूट टूट के जो मटेरियल इकट्ठा होता है इस तरीके से, यहाँ से इरोजन उठ के, उसको बोलते हैं कलोवियम। ठीक, सिक्स देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक एनर्जी, यानी कि एटमॉस्फेयर में एनर्जी होता है, इसका सोर्स क्या होता है? विजुअल रेडिएशन स्केड अप टू इनटू स्पेस, लाइटेंट हीट रिलीज्ड, ठीक है, एंड अल्बिडो ऑफ द अर्थ, यानी कि लाइटेंट, जैसे मान लीजिए ये अल्बिडो ऑफ द अर्थ, वो तो बेसिकली एटमॉस्फेयर के बाहर ही चली जाती है। विजुअल रेडिएशन स्पेस, वो भी नहीं, एटमॉस्फेयर आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर होते हैं। ठीक है, इंफ्रा रेडिएशन उससे तो होता नहीं, मतलब इंफ्रा रेडिएशन में से उससे तो क्लाउड बेसिकली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो लाइटेंट हीट, यानी कि जो लाइटेंट हीट है सेंसिबल हीट होती है ना, जैसे मान लीजिए ये अर्थ हो गया, ये एटमॉस्फेयर हो गया। अब मान लीजिए कंडेंसेशन के बाद जो लाइटेंट हीट रिलीज होती है वो, और सेंसिबल हीट, तो इससे बेसिकली क्या एटमॉस्फेयर हीटअप होता है। तो सिक्स का हो जाएगा थर्ड। ठीक, सेवन देखिए, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइटनिंग ऑफ द डेवलपमेंट दैट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयरक्राफ्ट। देखिए जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से कन्वेंशनल करंट उठ रही है, ठीक है, तो आगे जाके ये क्या होती है, कंडेंसेंस हो जाती है, इतनी कंडेंसेंस हो जाती है कि ये बेसिकली सॉलिड हो जाती है। तो ये स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट है, यानी कि जब एयर करंट स्ट्रॉन्ग वर्टिकल होती है तो उसका टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है और वो बर्फ़ के फॉर्म में और प्लस लाइटनिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेवेंथ का थर्ड। ठीक है, एट देखिए,
Land surface is heated more quickly and to greater extent than the water surface when subject to इक्वल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। यानी कि मान ये लैंड, ये कह रहा है कि जो लैंड बॉडी है वो सरफेस बॉडी है, अगर इक्वल अमाउंट ऑफ क्या नाम सोलर एनर्जी मिले तो लैंड जल्दी हीट हो जाती है। इसका रीजन देखिए, द लैंड इज ओपिक वाइल वाटर नो। बेसिकली क्या होता है, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है, यानी कि 4 डिग्री, तो दैट इज़ अ करेक्ट। वाटर की स्पेसिफिक हीट हाई होती है, सो आंसर इज सी, यानी कि थर्ड का सी। ठीक है, 8th का थर्ड। 9 देखिए, विच ऑफ द सी टाइप क्लाइमेट प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन, दिस अ कोपेन मॉडल, दैट इज सी एस। ठीक है, टेम्परेट की बात हो रही है, कोल्ड की बात हो रही है, ठीक, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। 10वां देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कोरियोलिसिस फोर्स। देखिए, इट इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन करेक्ट, इट मैक्सिमम ओवर पोल्स सही, इक्वेटर पे 0 होता है, इट प्रोपोर्शनल टू विंड वेलोसिटी, ये भी सही है, बट डायरेक्ट टू फ्रिक्शन फोर्स नो सच थिंग, सो थर्ड इज गलत। ठीक, आगे देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू मिड अटलांटिक रीजेस फ्रॉम द सी फ्लोर। ठीक है, सी फ्लोर से मिड अटलांटिक रीजेस की जो करेक्ट वो है बेसिकली हाइट, उसके बारे में बात करिए, दैट इज 3 किलोमीटर अबव। ठीक है, यानी कि जो मिड अटलांटिक रीजेस हैं वो 3 किलोमीटर अबव द ओशियन सरफेस है। ओके, 12 देखिए, द कोरल लीफ दैट आर जनरली अटैच टू शोरे एंड इंटरव्यूइंग सैलो एंड लैगून। देखिए, मान लीजिए ये कोस्टल लाइन हो गई और ये लैगून है और यहाँ पे बैरियर रीफ है, यहाँ पे रीफ है, तो इसको बोलते हैं बैरियर रीफ। ठीक, इस टाइप को कोरल को बोलते हैं, इस टाइप को कोरल को बोलते हैं बैरियर रीफ। ठीक, आगे देखिए, इफ द क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड देन मोनेट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि देन ओजोन। ठीक है, ओजोन से रिलेटेड है। ठीक, हाँ ओजोन से रिलेटेड है, यानी कि ये क्योटो कार्बन डाइऑक्साइड को कंजर्व करने के लिए मोनेट्रियल ओजोन से रिलेटेड है। आगे देखिए, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरिएशन द डेंसिटी ऑफ ओशियन वाटर एंड एयर। यानी कि ओशियन वाटर और एयर में जो वेरिएशन डेंसिटी है कितना है, ओशियन वाटर 800 टाइम्स मोर डेंसर देन एयर। ठीक, दिस इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बे हाईएस्ट टाइड, दैट इज बे ऑफ फंडे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बे ऑफ फंडे। ठीक है, आगे देखिए, 16 क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेस द हिस्ट्री treated the geography and geography treated the history, that is Herodotus। ठीक, 17 देखिए, which one of the following philosophical basis of quantitative revolution, that is positivism। यानी कि philosophical basis quantitative revolution का क्या है, that is a positivism। ठीक, ये philosophy है geographical philosophy। ठीक है, आगे देखिए, द स्टेटमेंट इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल, ये स्टेटमेंट किसने बोला, दैट इज हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल डिस्कस करने का मतलब है नहीं, इनको बस आप बार बार सॉल्व कीजिए और आपको ये याद हो जाएंगे। ओके, लाइक मी, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर मेड करेक्शन टू टालमीज बुक, टालमी की बुक में किसने करेक्शन किया, दैट इज अल-इदरिसी। ठीक, आगे देखिए, who among the following developed the concept of mental map, that is a golden byte। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे मैचिंग है, देख लीजिए, मैचिंग है। देखिए, इसमें बेसिकली इसका आंसर है फर्स्ट, यानी कंटिन्यूस अर्बन साइज, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस डिग्रीज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक, लॉस मॉडल, बैरियस हेक्सागोनल सिस्टम ऑपरेट एट डिफरेंट लेवल एंड सुपर इम्पोज, तो सेकेंड का सी हो जाएगा। प्राइमेट सिटी, देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन लार्जेस्ट एंड सेकेंड सिटी, अर्बन हायर के ग्रुप ऑफ टाउन्स डिक्रीजिंग बट अप्रोव इक्वल साइज, सो फर्स्ट 21 का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, आगे 22 देखिए, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर यूज द फार्मूला dx d dot e minus bx to represent population density and so on। बेसिकली डेंसिटी पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द सिटी को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला किसने दिया, दैट इज सी क्लार्क। ठीक, आगे देखिए, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू
2000 लिविंग सेंसस बट द करेक्ट टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए सब याद नहीं करना है, लास्ट वाले 3 डिजिट याद कर लेना है, 9777 9777, ठीक। तो 121 तो सबको याद है, 121 करोड़, ऐसे समथिंग लाइक दैट। तो 1.2 बिलियन, तो 97 लास्ट वाला याद करना, दैट इज ट्रिक, ठीक। आगे देखिए, द रैपिड ग्रोथ फेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि वो कौन सा पीरियड था जब इंडियन पॉपुलेशन रैपिड ग्रोथ से बेसिकली ग्रो की, दैट इज 1951 to 1981, ओके। आगे देखिए, द सेकेंड डबलिंग ऑफ द पॉपुलेशन, वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन, वो पीरियड कौन था जब सेकेंड डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन हुआ था, दैट इज 1850 to 1930, ठीक। 26 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर ज्योग्राफी अप्रोच करेक्ट टू स्टडी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्टडी दैट इज अ रीजनल स्टडी, यानी कि अब पर्टिकुलर, मान लीजिए पर्टिकुलर लैंडस्केप होता है ना, उस पर आप स्टडी करते हैं, दैट मीन्स दैट इज अ रीजनल स्टडी, ठीक है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोयल इज अ सेल्फ मल्चिंग सोयल। सेल्फ मल्चिंग मीन्स बेसिकली एक सेल्फ ऑब्जॉर्व, जैसे मान लीजिए जो ब्लैक सॉयल होते हैं उसमें क्रैक पड़ जाते हैं आपस में, यानी सॉरी, जैसे मान लीजिए ब्लैक सॉयल का लैंडस्केप है तो इसमें क्या दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो मल्च होता है ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है, ठीक, ड्यू टू बेसिकली ड्राई सीजन में इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो दैट इज़ अ रेड सॉयल, ठीक। आगे देखिए, द कंसेप्ट ऑफ लीनियर मार्केट प्राइम बिटवीन द मार्केट एरिया ऑफ टू कंपीटिंग फर्म गिवन बाई टी पैलेंडर, यानी कि लीनियर मार्केट बाउंड्री बिटवीन टू मार्केट एरियाज, यानी कि ये मार्केट M1 है, ये मार्केट M2 है, तो इनके जो इंटरेक्शन वाला पॉइंट है उसके बारे में बात की गई, ठीक है, दैट इज अ टी पैलेंडर। 29 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नॉट रीजन फॉर गवर्नमेंट टू कंसंट्रेट ऑन ट्रांसपोर्ट, सोशल यस, कल्चरल यस, पॉलिटिकल देयर इज नो सच थिंग पॉलिटिकल, ठीक है। 29 का फोर्थ, ठीक। आगे देखिए, 30 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री कॉल्ड हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। 30th का हैवी मशीनरी, ठीक, दैट इज करेक्ट। 31st क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द concept of rimland। I already explained this concept around 10 to 12 times, so there is no need to explain, that is a Spikeman, 1942, ठीक, that is a year, you have to also mark up this। How many major race identify Griffith Taylor, that is 6, now it is 7। बेसिकली इन्होंने कह दिया हेड इंडेक्स दिया था, हेड इंडेक्स, ठीक है, तो यानी कि लेंथ बाई बिट्स इंटू 100, इसके बेसिस पे ने रेसो क्लासीफाई किया था, तो 60 टाइप रेसेस को डिफाइन किया था, ठीक, पहले 6 फिर अमेंड करके 7 कर दिया था, ठीक। आगे देखिए, इन विच ईयर मैकेंडर अगेंस्ट द डिमार्कबल्ड इंक्लूडिंग अफ्रीका, दैट इज 1929, यानी कि अपनी थ्योरी में अफ्रीका को भी इंक्लूड कर दिया था अमेंड करके, दैट इज 1919, ठीक। द रेड इंडियंस ऑफ अमेरिकन बिलोंग्स टू मंगोलाइड रेस, यानी कि जो अमेरिका में रेड इंडियंस हैं वो किस रेस से हैं, दे आर मंगोलाइड रेस, ठीक। 35 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट द नेट पॉपुलेशन इंक्रीज ऑफ द टाउन, दैट इज अर्बन ग्रोथ, ठीक। 36 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस नॉट एसोसिएटेड विद प्लानिंग, दैट इज एवोल्यूशन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एवोल्यूशन मीन्स लाइक पर्टिकुलर न्यू थिंग्स हैपनिंग, दैट इज ए एवोल्यूशन, ओके। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फैक्चुअल है, बट यू हैव टू रिमेंबर इट, पोटेंशियल क्वेश्चन है। हु इज़ द रिगार्डिंग द फादर ऑफ रीजनल साइंस, दैट इज वाल्टर इसाक, ओके। आगे देखिए, स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर बिलीव्ड एवरी डिलिबरेट एक्शन मस्ट स्टार्ट इन द माइंड, द realm of thought, it must be consider and rehearse the realm thought बिफोर इट टेक प्लेस इन अ फिजिकल, यानी कि कोई भी थॉट जब तक फिजिकल फॉर्म में फॉर्मेट होने से पहले उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस प्रोसेसिंग किया जाना चाहिए, ओके, बिकॉज दैट थॉट हैज़ रिपरकशंस और रिफ्लेक्शंस। सो
दिस स्टेटमेंट गिवन बाय बेंटन मैके। ठीक है। 39 देखिए, द सर्वे दैट आर concluded identity deteriorated और डिफिशियंट एरिया डेवलपमेंट, यानी कि एक तरीके किसी एरिया की कमियां निकालना। ठीक है, दैट इज अ डायग्नोस्टिक सर्वे। ठीक। 40 देखिए, द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, जब क्वेश्चन पूछा गया था तब उत्तर प्रदेश था, ना और राजस्थान है। ठीक, सो राजस्थान। 41 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप स्टेट अकाउंट 90% ऑफ एनुअल कोल, यानी कि एनुअल कोल का 90% प्रोडक्शन किन स्टेट के कॉम्बिनेशन से आता है, दैट इज झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक। आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया बिकम 7th मैन्युफैक्चर, 2009 है, बस मगअप कर लो, पैसे पूछा नहीं जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है। आगे देखिए, 43 बीट प्रोड्यूसिंग एरिया कन्फाइंड टू सब ह्यूमिड एंड सेमी एरिड। ठीक है, दिस क्रॉप डज नॉट रिक्वायर प्लेंटी ऑफ स्टेगनेंट वाटर। सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट सेकेंड इज डज नॉट एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट, सो आंसर इज बी। ठीक। 40 देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सुबनसिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट, सुबनसिरी, ये सुबनसिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ऐसे याद करेंगे, सुबनसिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, बेसिकली सुबनसिरी ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश निकलती है, तो अरुणाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ GIS, दैट इज ऑटोकैड। ठीक, इसमें मैचिंग देख लीजिए। अब देखिए, कैडेस्ट्रल सबसे लार्ज होता है, कैडेस्ट्रल सबसे लार्ज होता है। ठीक है, तो देखिए डी का हो जाएगा ए। ठीक, उसके बाद स्मॉल वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का हो जाएगा सी। ठीक, सो दिस, सो मैचिंग विल बी 46 का आंसर विल बी 4th। ठीक। 47 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंस रिप्रेजेंट द बाउंड्री ऑफ द, ये देखिए बाउंड्री ऑफ द दिस स्केल, देखिए इस यहाँ क्या है, देखिए 1 सेंटीमीटर है 50,000। ठीक, यानी कि जो मैप पे है वो 1 सेंटीमीटर है, और एक्चुअल में जो फिजिकल अर्थ पे है वो कितना है, 50,000 किलोमीटर मान लीजिए, मीटर मान लीजिए, किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो ये 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1.5 लाख। ठीक, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर में निकालना है, तो बेसिकली इसका अंडर रूट ले लो, तो ये 2.25 आ जाएगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 4th। 48 देखिए, चेंज डिटेक्शन एंड रिमोट सेंसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फिनोमेना, द यूज ऑफ GIS फैसिलिटेट द डिजिटल चेंज डिटेक्शन। सही है, तो 48 का हो जाएगा ए। ठीक। 49 अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, देखिए महान क्या होते हैं, सी, तो महान 80 यानी कि सी पावर हो जाएगी। ठीक है, मैकेंडर लैंड पावर हो जाएगी। ठीक है, सर्वसी ए एयर पावर हो जाएगी, स्पाइक जे मैन रिमलैंड थ्योरी हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी मैचिंग ये ब्रेक हो गई। ठीक है, तो डी का ए हो गया, तो बेसिकली 49 का सेकंड हो जाएगा। ठीक। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डिस्कशन देख लीजिए, द स्केल ऑन एरियल फोटोग्राफी वेरिएबल अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मान लीजिए ये एरोप्लेन है, इस तरीके से ये एरोप्लेन है और यहाँ से फोटोग्राफी की जा रही है, तो बेसिकली कौन सा फीचर बेसिकली प्रॉपर तरीके से कैप्चर किया जाता है, रिलीफ ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, रिलीफ ऑफ द ग्राउंड। सो दिस इज द discussion of 50 question. I hope you guys like our discussion, so please if you have any comment or any doubt, please mention it in the comment section. I am eager to reply. Thank you for watching it and have a nice day.